हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हमारी वीडियो को एंड तक देखें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ आपको बिजनेस के बारे में। यदि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या सोच रहे हैं, या स्टूडेंट हों या कोई भी फार्मर हो या जो पहले से कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो है। और मैं आप लोगों को 2-3 वीडियो बना के इसमें यूट्यूब पे डाली भी हूँ, जो कई लोग देखे भी हैं। तो उसमें 2-3 बातें हम जो इम्पोर्टेंट थी बता दी हूँ। और इसमें मैं एक बात और इम्पोर्टेंट बताने वाली हूँ कि आप डेयरी फार्म किस पर्पज़ से करना चाहते हैं। उसमें आप दूध के लिए कर रहे हैं या फिर ब्रीड पे काम करना चाहते हैं। यदि आप ब्रीड के लिए काम करना चाहते हैं तो अच्छी ब्रीड का गाय लाना चाहिए, और प्लस उसमें अच्छी ब्रीड का नस्ल तैयार करना है तो अच्छे ब्रीड, अच्छे कंपनी का सेवन लगवाना चाहिए गायों को, ताकि हमारी बछड़ियाँ अच्छी हों, अच्छी ब्रीड की हों। हम ये नहीं कहते कि देसी गाय से कोई उत्पादन नहीं होता, कोई प्रॉफिट नहीं होता है, उसमें से भी होता है। बट उसमें लोग इतना ध्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि वो कोई भी देसी गाय है 7-8 महीने के बाद दूध नहीं देती है। और जो एचएफ गाय हैं वो परमानेंट गाय दूध देती हैं, हमेशा 12 महीना दूध देते रहती हैं। यदि उनका बछड़ा या बछड़ियाँ नहीं हैं तब भी देते हैं। और देसी गाय का ऐसा है कि कभी बछड़ा या बछड़ी का डेथ हो जाता है किसी कारण बस, तो दूध नहीं देती हैं, नहीं लगती हैं, जिससे फार्मर को नुकसान होते हैं। तो यही एक बात थी इम्पोर्टेंट, जो कि आप ये मिल्किंग के लिए है तो भी अच्छी ब्रीड का गाय रखिए, और दूध के लिए है, दूध और बछड़ी दोनों के लिए अच्छी हाइब्रिड लेके आना चाहिए। और जहाँ पे भी लोग ये मंडी वगैरह से भी कई लोग लाते हैं, कई सिटियों में मंडियाँ हैं, कई जगह जैसे ये दलाल होते हैं, या फिर कई लोग ला के कहीं कहीं से दूर पंजाब, हरियाणा जैसे यहाँ से ला के बेचते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार ये हो गया। तो मैं आप लोग को यही सजेशन देना चाहती हूँ कि आप लोग जब भी गाय लें तो किसान से लें तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आसपास के ही किसानों से लें, उस एरिया से लें, क्योंकि कई बार ये है कि वातावरण की वजह से भी गाय जब हमारे फार्म पे आती हैं तो बीमार हो जाती हैं, जिससे हमको बहुत सारा नुकसान का सामना करना पड़ता है। और दूध भी नहीं देती हैं, कई बार फीवर हो जाता है, कई बार तो डेथ भी कर जाती है। ये सारा चीज़ हम अपने फार्म पे फेस कर चुके हैं और देख चुके हैं 4 सालों में। हम बिल्कुल जब भी फार्म स्टार्ट किए थे तो बिल्कुल ही न्यू थे, हमें कोई नॉलेज नहीं था। आपको यदि कोई भी गाय दे देते हैं, मान लीजिए आप किसी सेल जो परचेस सेल करते हैं उनसे ले आए, वो आपको कोई गाइड नहीं करेगा, कोई भी बात नहीं बताएगा। आप लाओगे या कैसे खिलाना है, कि कैसे दाना देना है, कैसे रख रखाव करना चाहिए, ये सारी बातें ध्यान देना पड़ता है जब भी आप लाते हो कोई भी नहीं गाय। और हम तो कई लोग ऐसे हैं कि तुरंत लाएंगे गाय और बस दूध वाली, और दूध बेच के हम पैसा कमाना स्टार्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, कम से कम 3 साल तो आपको देना ही पड़ेगा, तब जाके कहीं आपका बिजनेस स्टैंड हो पाएगा। ये नहीं कि आप 1 साल किए और लॉस हो रहा है तो उसको बंद कर दें, नहीं। कम से कम 3 साल आप डेयरी पे रुक गए तो, यदि आप 3 साल तक डेयरी फार्म पे रुक गए तो आप समझिए कि आने वाले टाइम पे बेनिफिट ही है, कोई लॉस नहीं होगा। बट हाँ, आपको अच्छे से मैनेजमेंट आना चाहिए डेयरी फार्म का। यदि आपको अच्छे से डेयरी फार्म का मैनेजमेंट नहीं आता है तो फिर तो भी आप लॉस में जा सकते हैं। प्लस आप डेयरी फार्म कर रहे हैं तो उसमें डेयरी फार्म के बारे में पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए, मिल्किंग निकाल लेना चाहिए, खाना कैसे देना है, कब देना है, मिनरल, कैल्शियम, फीवर वगैरह सारा कुछ आपको चेक करना पड़ेगा। आप तभी तो आप किसी भी वर्कर को तभी तो आप वर्कर लोग को बता पाओगे, सिखा पाओगे। मैनेजमेंट गाइड सारा कुछ आपको ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही बातें थी जो आपको मैं बता दी। है तो बहुत सारी बातें, और डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे, किस एरिया पे डेयरी खोलना चाहते हैं। यदि शहर में है तो वहाँ पे तो आपको
शहर में आपकी डेयरी है तो फिर तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी दूध सेल करने में, क्योंकि गांव में रहता है तो लोगों को, बेचारे लोग को गांव से शहर आना पड़ता है, चाहे वो चंडी बांटते हों या घर घर पहुंचाते हों या फिर कहीं थोक में देते हैं। और शहर में तो उतनी तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हाँ, जानवरों के लिए जगह होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में। तो यही सारी बातें थी। और क्योंकि इसमें लॉस भी होता है, ऐसा नहीं है। और क्योंकि थोक में कई सिटियों में तो, जैसे बिहार में सुधा डेयरी है, बहुत नाम सुना है, पर वहाँ जो दूध का रेट है तो नहीं दिया जाता लोगों को। और आज के ज़माने में ना, गाय का जो दाना होता है ना, वो 28 रुपये पर केजी हो गया, हाई क्वालिटी का, अच्छा क्वालिटी का जो आप लेते हैं। तो यदि आप 35 रुपये 36 रुपये में दूध बेच रहे हैं तो क्या बेनिफिट कमाएंगे। यदि घास है तो हाँ है बेनिफिट, यदि घास नहीं है आपके पास इतना पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं है तो फिर आप ना करें डेयरी फार्म, लॉस ही होगा। मेरा तो यही मानना है। और जो अभी तक अनुभव किया है मैंने, क्योंकि मैंने भी पहले, मेरे को कोई आइडिया नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं थी इस क्षेत्र में। मैंने उसको पहले भी 2-3 बिजनेस कर चुकी हूँ और करती भी हूँ एक आध और बिजनेस, उसको मैं कभी और बता दूँगी, क्योंकि आप लोग का कमेंट था कि डेयरी के बारे में बताइए, तो इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोग के लिए ही। तो यही सब बातें थी डेयरियों की। जो डेयरी के इच्छुक हैं, जिनके पास खेत है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और हाँ, तन मन धन से तो करना ही है, पर आप उसको, मतलब आपके मन में एक गोल होना चाहिए। गोल का मतलब हमको जुनून होना चाहिए कि हमको ये काम करना है और इसमें सक्सेस होना है। तो आप गरीब भी है ना, वैसा भी नहीं है ना, तब भी आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे। हर व्यक्ति अमीर नहीं होता, हर व्यक्ति के पास उतना पर्याप्त मात्रा में, यदि आप मान लीजिए 10 लाख का डेयरी फार्म बना देते हैं, उसमें 10 लाख का गाय ला के रख लेते हैं और आप उसका अच्छे से मैनेजमेंट रख रखाव नहीं करेंगे तो आपका 20 लाख पानी में चला जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए आप जब भी करें एक छोटे मात्रा में करें। और बड़े मात्रा में करते हैं कई लोग, ऐसा नहीं, बड़े बड़े फार्म में देखते हैं लाखों रुपए, कई लोग तो करोड़ों का लगा देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि बेनिफिट नहीं हो रहा है, घाटे में जा रहा है, सेल कर देते हैं, ऐसा है। तो उनके मैनेजमेंट की वजह से है और उनको नॉलेज नहीं होता, पैसे हैं लगा देते हैं। जैसे हमारे जैसे लोग, यदि वो एक गाय लाएगा तो ज़रूर उसका केयर करेगा। क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम एक गाय लेके आई थी ना दोस्तों, तो मेरे को जहाँ से लेके आई थी, जो मतलब ख़रीदी थी, हम लोग खरीदते बेचते हैं, तो मेरे को कुछ भी नहीं बताए थे कि कैसे खिलाना है, कितने टाइम खिलाना है, कितनी मात्रा में कटिया देने की। तो मैं अपने मन से देती थी। तो फिर एक दिन ऐसे आए वही अंकल, तो मेरे को बताया इतना नहीं, इससे ज़्यादा थोड़ा खाना दिया करो, ये दाना दिया करो। फिर बताए तो फिर मैं उसको दी, पर उसमें एक बीमारी आ गई 21-22 दिन के बाद। क्या था वो कि जब प्रेगनेंसी हुई थी तो उस टाइम पे जहर, जिसको बोलते हैं आमर बोलते हैं, आमर भी बोलते हैं, यहाँ देसी लैंग्वेज में जहर बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में हमें पता नहीं है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये मतलब याद नहीं है, अभी याद नहीं आ रहा। तो उसमें फंस गया था पूरा जहर, निकला नहीं था, क्लीनिंग उसकी नहीं हुई थी अच्छे से, जो बच्चेदानी थी। तो उसके बाद वो बीमार पड़ गई, वो कतरे टाइप से कटता था, बहुत बड़ा बड़ा। अरे क्या बताएं, हम डर गए थे देखे तो, हम कभी देखे नहीं थे, कभी हम जानवरों का मतलब खाना पीना कुछ भी नहीं करते थे। गांव में हम लोग रहते जरूर थे, बट मम्मी पापा करते थे, 1-2 जानवर रहते थे, हैवी जानवर नहीं रहते थे। हैवी जानवर तो हम फर्स्ट टाइम जब यहाँ लाए थे तभी देखे थे, उसके पहले भी देखे थे, बट दूसरे डेयरियों में देखी थी। और तो मैं डर गई, फिर वो इतना कंडीशन उसका ख़राब हो गया था दोस्तों, क्या बताएं। फिर उसको बहुत 15-20 हज़ार दवाई में खर्च कर दी, ऐसे तैसे वो ठीक हो गई, आज ठीक है। वो हमारे लिए लक्ष्मी भी है, उसका नाम भी लक्ष्मी है, उसी के नाम से डेयरी भी है। तो अब 12 महीना दूध देती है, अभी भी दे रही है, जब से लेके हूँ निरंतर दे रही है, गाभिन नहीं हुई है उसी की वजह से, पर दूध दे रही है निरंतर। तो यही सब बातें थी जो हम आपको बताना चाहते थे, बता दी हैं। कुछ भी बातें हों डेयरी फार्म के बारे में, यदि आपको भ्रमण करना है, हमारा विजिट करना है, तो आ सकते हैं हमारे डेयरी फार्म पे, देख सकते हैं हम लोग कैसे करते हैं। और हमारी पूरी फैमिली करती है दोस्तों, हम लोग ज़्यादा
ना तो मिडिल क्लास बोल सकते ना ज़्यादा गरीब, ठीक ठाक अभी हो गए हैं। फैमिली है, सारे काम करते हैं हमारे घर पे, कोई बैठ के नहीं खाता है और सारे मेहनत करते हैं, तब जाके हमारा घर परिवार चलता है दोस्तों। तो इसीलिए आप ये जिस काम को जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं उसके लिए आप लक्ष्य रखिए, ज़रूर उस तक पहुंचेंगे। और हाँ, कभी भी रेंट पे लेके नहीं करें। डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं खुद का होना चाहिए। मैं क्योंकि ये चीज़ें फेस कर रही हूँ, बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप लोग को मैं नहीं बोलूँगी करिए। यही सब बातें थी। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं तक एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।